गाना चाहिए, कैसे गीत को प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे वचन को कोट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आना चाहिए जब हम आराधना करते हैं तो। और सिस्टर एंजल बहुत अच्छा की, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, इस मंच में आती हैं वो। सो प्रभु बहुत आशीष करे, और भी लोग हैं जो इसे मंच के माध्यम से, इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से उन्होंने सेवा दी है, चाहे वो गीत के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो। आप सबको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। इन दिनों काफ़ी लोग व्यस्त भी हो जा रहे हैं और लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े, ऐसा भी मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और मैं एक बार बता रहा था लोगों को कि मैं एक बार दुआ कर रहा था, तो मैं एक काला बादल को चर्च के ऊपर देख रहा हूँ। एक काला बादल को चर्च के ऊपर देख रहा हूँ, है ना? समय-समय पर चर्च के ऊपर काला बादल तो मंडलाता रहा है, परंतु एक बार फिर से इस एंड टाइम में, इस अंतिम समय में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने आप को ठंडा होने मत दीजिए। अपने आप को ठंडा होने मत दीजिए। आज मैं जब प्रेयर में बैठा कि मैं आज के शाम क्या संदेश दूँ, तो परमेश्वर ने एक बात मेरे अंदर में डाला और वो था, बाबुल के घेरों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बाबुल के घेरे को तोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। बाबुल के घेरे को तोड़ा जाना है। ये वर्ड क्लिक कर रहा था, है ना? और और एक वर्ड आ रहा था कि ईंट को हटाओ, गारा को हटाओ, है ना? तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन-सी बात मेरे पास आ रही है। फिर मुझे स्मरण आया उत्पत्ति 11 अध्याय का वो वचन, है ना? मैंने कोई ऐसा कि मुझे यही प्रचार करना है, ऐसा ही करना है, मैं नहीं सोचा था। पर जब मैं दोपहर के वक़्त थोड़े विश्राम के बाद जब उठा, तो उसके बाद मेरे अंदर ये बात वचन जो है आने लगा कि बाबुल के घेरे को तोड़ा जाना है। अब मैं इस विषय पर मनन करने लगा, चिंतन करने लगा कि बाबुल का घेरा क्या है? बाबुल का घेरा क्या है जिसको तोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है? मेरे प्रियो, आज मैं जो भी बात कहूँगा आप लोगों को, हो सकता है कई लोगों को चोट लगे, हो सकता है ये बातें जो है ना आपको कोड़ा जैसा लगे। मुझे नहीं मालूम किस प्रकार से ये बात मैं रख पाऊँगा आपके सामने। ये एक आत्मिक भोजन है और शायद हो सकता है आज का भोजन थोड़ा इसमें मिर्च मसाला थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, है ना? 6000 वर्षों से आप सबको मालूम है कि कलिशा मानव जीवन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ और कई प्रकार के जो कार्य का जो रीति-रिवाज या कह सकते हैं, वो सारे लोग उन सारी बातों का प्रभाव है ना? तो ये बाबुल का घेरा क्या है? 6000 वर्षों से चली आ रही भ्रांतियाँ, कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। बहुत प्रकार के कहेंगे तो कल्पनाएँ हैं, सोच है, रिवाज है, रीति है, बहुत प्रकार का ऐसे मतलब बातें हैं जो भ्रांति बन कर के लोगों के सामने है और क्रियाएँ हैं। हम कह सकते हैं मानवतावाद, हम कह सकते हैं आत्म मोह, हम कह सकते हैं मानव केंद्रित कार्य, जो हम देखेंगे तो कलीसिया को भी परमेश्वर के उद्देश्य या वास्तविक उद्देश्य से वंचित कर रहा है ना? ऐसी कुछ बातें जो कलीसिया को उसके दिशा से भटका रहा है, कलीसिया को उनके दिशा से भ्रमित कर रहा है। और ये आज की बात नहीं है, ये 6000 वर्षों से मानव जीवन में लगी पड़ी है ना? तो मैं आज उन्हीं बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये बाबुल का घेरा क्या है जिसको तोड़ा जाना ज़रूरी है। एक वचन मेरे साथ निकालिएगा, उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 1 और 7 पद। उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 1 और 7 पद। तो सब लोग पढ़ेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि केवल एक ही आदमी पढ़ रहा है तो पढ़ ही रहा है। सब लोग बाइबल को निकाल लें। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि बाइबल को ज़रूर निकाल लें। अगर आप सामने सुन रहे हैं वचन को, तो बाइबल भी सामने रखिए आप लोग। उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 1 और 7 पद। मेहरबानी करके कोई पढ़े। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। जी। और 7 पद? 7 वचन में ऐसा लिखा है, और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। ये नूह के साथ बांधी गई वाचा है। जल प्रलय समाप्त हो चुका है। आप सबको मालूम है कि जल प्रलय में क्या-क्या हुआ, और जल प्रलय में सारे प्राणी समाप्त हो गए, मर गए, लेकिन नूह और उसका परिवार बच गया और
वहां पर कुछ कुछ जो है शुद्ध और अशुद्ध जोड़े जो है कुछ जो लिए गए थे। शुद्ध पशुओं में से 7 जोड़े थे नर और नारी करके, और जो है अशुद्ध पशु में से जो है 2-2 करके थे, नर और मादा करके, है ना। तो ये कुछ जानवर बच गए और नूह का परिवार बच गया। और उसी समय परमेश्वर ने जब जल प्रलय समाप्त होता है तो नूह के साथ आप उस वाचा को जो है वो बांधता है, और उस वाचा के तहत वो नूह से ये बात कहता है कि परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। परमेश्वर ने नूह और उनके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, ऐसा करके लिखा है। तो बहुत सारी बातें इस पर हो सकती है, बहुत सारी बातें इस पर हो सकती है। जैसे 2 पद पे के ऊपर भी बातचीत करेंगे तो बहुत बड़ा ये टीचिंग है, लेकिन मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आज बताना चाहता हूँ बाबुल के घेरे को तोड़ा जाना है, और ये बाबुल का घेरा क्या है जिसको आज हमको तोड़ना है। आज इस बाबुल का घेरा को तोड़ना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अपने उद्देश्य को नूह पर प्रकट कर रहा है कि फूलो फलो बढ़ो, पृथ्वी पर भर जाओ, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मानव जीवन को सचेत कर रहा है, सचेत करता है कि अगर तुम नहीं फले, अगर तुम नहीं बढ़े, अगर तुम नहीं भरे, तो कोई और है जो पृथ्वी पर जगह ले लेगा। हम सबको मालूम है खाली घर शैतान का घर होता है, वो वहां पर भर जाएगा। तो परमेश्वर वहां नूह से बोलता है कि तुमको फूलना है, फलना है, बढ़ना है और भरना है। आज की शाम में आप सबसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे और हमसे अपेक्षा करता है कि हम फूले, हम फले, हम बढ़े, हम भरे। आमीन। तो बाबुल का घेरा क्या है? बाबुल का घेरा क्या है जिसको तोड़ा जाना जरूरी है? मेरे प्रियो, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाबुल का घेरा क्या है? परमेश्वर के उद्देश्य को ना मानना। परमेश्वर के उद्देश्य को ना मानना, अर्थात पाप और अनाज्ञाकारिता, पाप और अनाज्ञाकारिता। नूह की वंशावली में हमको मालूम है शेम और यपेत, अगर आप देखा जाए तो परमेश्वर ने उसको तो आशीषित ठहराया, परंतु हाम और उसके पुत्र कनान जो है वो श्रापित हुए। ये बात आपको मालूम है। जैसा उत्पत्ति 9 अध्याय जहां हम खोले हैं उसका हम 22 और 23, 24 हम लोग पढ़ लेते हैं। 22 उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 22, 24 और 25 जी। तब सेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढाप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होता है। 22 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, तब कनान के पिता हाम, कनान के पिता हाम थे, और लिखा है उसने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर के अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। इसको करना क्या था? इसको जाकर के वस्त्र ढकना था, कपड़े ढकना था, चादर ढकना था, परंतु बाहर आकर के उसने अपने दोनों भाई शेम और यपेत को इस बात को बताया। परंतु शेम और यपेत ने क्या किया? कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढक दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। और जब नूह जब जागा तो उसको मालूम हुआ कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने उसको श्राप दिया। लिखा है कि कनान शापित हो, यानी उसका आने वाला जनरेशन, कनान उसका बेटा है, वो शापित हो और वह अपने भाइयों के दासों का दास हो। परंतु शेम और यपेत को तो उन्होंने आशीष दी। अगर आप देखेंगे तो 26 पद में लिखा है, फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान जो है वो शेम का दास हो।
परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए और शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। और आज भी यही हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी आज के डेट में भी कनान के जो परिवार है, जो वंशज हैं, वो शेम और यपेत के लिए दास का काम करते हैं, यानी कि वो उनके नीचे हैं, है ना। और परमेश्वर ने शेम के वंशज को और यपेत के वंशज को बहुत बढ़ाया और उनको आशीष दिया, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के नंगेपन को ढका था। मेरे प्रियो, यहां हम क्या देखते हैं कि कनान जो है वो श्रापित हुआ। और क्यों श्रापित हुआ? क्योंकि उसके पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। हाम, और वही हाम का पहला पुत्र जो है वो कुश था। वो कुश था और उसके परिवार में ही आगे चल करके हम देखते हैं कि निम्रोद नाम का एक व्यक्ति का जन्म हुआ। वो कुश से नहीं जन्मा था, परंतु वो उसके परिवार में जन्मा था, ऐसा लिखा है। जब हम 10 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे, अभी मैं संदेश के मूल भाग में आऊंगा, पहले मैं थोड़ा से परिचय दे रहा हूं। क्या है ये बाबुल का घेरा जिसको तोड़ा जाना आज जरूरी है? यहां पर देखते हैं 10 अध्याय उसका 6 पद क्या लिखा है। 6 से 8 पढ़ेंगे, चलिए 6 से 8। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सबुतका हुए। और रामा के पुत्र सबा और ददान हुए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि। यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, कुश के वंश में ये नहीं कहा गया। हाम के पुत्रों को आप देखिए, वहां लिखा है कुश बड़ा बेटा है। कुश जो है वो बड़ा बेटा है। कुश, उसके बाद मिस्र है उसका बेटा, उसके बाद फूत है, उसके बाद कनान है, और उसके बाद फिर और भी यहां पर अगर आप आगे देखेंगे तो कुश के पुत्र हम लोग देखते हैं कि सबा है, हवीला है, सबता है, रामा है, सप्तका है ना। फिर रामा के पुत्र के बारे में लिखा शबा और ददान हुए। लेकिन आगे लिखा है कुश के वंश में निम्रोद भी उत्पन्न हुआ और ये पृथ्वी पर पहला वीर हुआ, गिबोर हुआ, है ना। और वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। ये बहुत अर्थ रखने वाला शब्द है, वचन है, लाइन है, पदस्थल है। इसलिए हम उतने उसके डीप में नहीं जाना चाहते, उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाम का जो पहला पुत्र कुश था, उसके परिवार में निम्रोद का जन्म हुआ, जिसे इब्रानी में जो है ना गिबोर कहा गया। पृथ्वी का पहला वीर यहाँ लिखा हुआ है, वो गिबोर शब्द है। इसका मतलब है कि माता तो इंसान थी पर पिता इंसान नहीं था। सीधे तौर पर मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निम्रोद का जो पिता था वो शैतान था। वो शैतान था। वो कुश के घर में तो जन्मा, लेकिन कुश से नहीं जन्मा था मेरे प्रियो। वो कुश से नहीं जन्मा था। और इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। यशार की पुस्तक, हनो की पुस्तक, बाइबल में उस बात का जिक्र किया गया है, हनो की पुस्तक का। खैर हम वहां पर भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बाबुल के घेरे को तोड़ा जाना जरूरी है। बाबुल के घेरे को समझना है सबसे पहले कि ये क्या चीज है। मेरे प्रियो, बाबुल का राज्य इसी ने आरंभ किया था, निम्रोद ने। और उस समय के लोगों को वो दास बना करके उसको अपने अधीन में लेकर के उन पर प्रबल होकर उन पर वो शासन कर रहा था निम्रोद। बहुत सारी बातें यहाँ 10 अध्याय में, 11 अध्याय में हमको नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं निम्रोद वो व्यक्ति है जिसने बाबुल के राज्य का आरंभ किया और उस समय के लोगों को दास बना बना करके उसको अपने अधीन में लेकर के उन पर प्रबल होकर के उन पर वो शासन कर रहा था। निम्रोद लोगों को परमेश्वर के खिलाफ करने की साजिश कर रहा था। निम्रोद एक नकली धार्मिक वाद को जन्म दे रहा था, एक नकली धार्मिक वाद को जन्म दे रहा था। निम्रोद दुष्ट आत्माओं और शैतान की अगुवाई में प्रेरित होकर के वास्तविकता को नकली वस्तु से बदल रहा था। निम्रोद वह बाबुल धर्म को स्थापित कर रहा था जो एक झूठा धर्म है। बाबुल हर झूठे धर्मों का शुरुआत है, बाबुल। और हम देखते हैं कि ये जो बाबुल है सब प्रकार की गड़बड़ी का केंद्र है। बाबुल
आपको आज बाबुल का धर्म को पहचानना होगा। ये बाबुल का धर्म क्या है और वो क्या क्या है, उसकी पहचान क्या है, उससे उससे कैसे बचना है, उसका समाधान कैसे ढूंढा जाए, ताकि आपके जीवन और कलीसिया में बाबुल का बंधन टूट सके। बाबुल ये सही नहीं है, इसका मतलब ही गड़बड़ी है। बाबुल का मतलब ही गड़बड़ है। मेरे प्रियो, ये पुरातन और प्राचीन प्रभाव आज भी कलीसिया में, आज भी लोगों में, आज भी मनुष्यों में है, और आपको इस बाबुल के घेरे को तोड़ना है। ये बाबुल का घेरा अनआज्ञाकारिता है। ये बाबुल का घेरा परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध में आना है। ये बाबुल का घेरा, परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, लेकिन ये बाबुल का घेरा क्या बोलता है? परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी योजना को रोकना। बाबुल का घेरा क्या है? परमेश्वर के उद्देश्य को और उसकी योजनाओं को रोकना। परमेश्वर ने कहा था सारी पृथ्वी पर फैलो। 9 अध्याय में क्या बोला? सारी पृथ्वी पर फैलो। लेकिन फिर जब उसका 11 अध्याय हम लोग जाते हैं, 10 अध्याय में तो उसकी वंशावली दी गई है, नूह की वंशावली दी गई है, लेकिन जब हम 11 अध्याय जाते हैं तो तुरंत जो वाचा नूह से बांधा गया था, उस वाचा के खिलाफ कुछ लोग वहां पर एका कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। और वो क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 1 से लेकर के 4 पद। जी, पढ़ते हैं हम लोग इसको। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बनाकर भली भांति आग में पकाएं, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और मिट्टी के गारे के स्थान में चूने से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक मीनार बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, ऐसा न हो। उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? कि तुमको सारी पृथ्वी पर फैलना है। उद्देश्य था परमेश्वर का कि तुमको फूलना है और फलना है। उद्देश्य था कि तुमको बढ़ना है। उद्देश्य था कि तुमको भरना है सारी पृथ्वी पर। लेकिन बाबुल का उद्देश्य क्या है? बाबुल का उद्देश्य है ऐसा ना हो कि तुमको फैलना पड़े, ऐसा ना हो कि हमको फैलना पड़े। हमको नहीं फैलना है। परमेश्वर ने बोला तुमको फैलना है, लेकिन इनका प्लान है हमको नहीं फैलना है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं इस बात को कि कैसे शिनार देश में एक मैदान में लोग बस गए और वे आपस में मीटिंग करके वहां पर तुरंत वहां पर एक मीटिंग की जा रही है और आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। और फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये बाबुल का घेरा है। ये बाबुल का घेरा है जो यहाँ बनाया जा रहा है, जिसको तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उद्देश्य को, योजना को रोकना ही बाबुल का घेरा है। परमेश्वर ने कहा कि सारी पृथ्वी पर फैलो, पर बाबुल इसलिए था कि इस योजना को रोका जा सके। निम्रोद का यह धर्म आज भी कलीसिया में प्रचलित है और कलीसिया पर भारी है। मेरे प्रिय, हो सकता है यहाँ बहुत सारे नए लोग होंगे जो कभी बाइबल को ठीक से पढ़े नहीं होंगे। हो सकता है आज का संदेश आप में से कई लोगों को न समझ में आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबुल का घेरा एक ऐसा बंधन है जो मनुष्य को बांध के रखा है, जो परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमारे लिए एक रुकावट है। ये एक अनआज्ञाकारिता है। ये परमेश्वर के उद्देश्य को ना मानना है। ये परमेश्वर के विरोध में जाना है। ये परमेश्वर ने कुछ कहा और हम कुछ और कर रहे हैं, ये बाबुल है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जीवन में गड़बड़ी है, बाबुल है, और इस घेरा को आपको तोड़ना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, निम्रोद का यह धर्म आज भी कलीसिया में प्रचलित है और कलीसिया पर भारी है। बाबुल का घेरा एक रुकावट है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बढ़ते जाएं, पृथ्वी पर फैल जाएं,
संसार फलदायक और परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए, ये परमेश्वर का दर्शन है। जिस प्रकार समुद्र जल से भरा हुआ है, ऐसा ही सारी पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाए, ये उसका दर्शन है। लेकिन बाबुल का मिशन क्या है? बाबुल का मिशन क्या है? आज बहुत सारे लोग बाबुल का मिशन में है ना? वो क्या था, क्या है, आज भी वो हमारे बीच में काम कर रहा है। आपको यहां से बाहर निकलना होगा, इस घेरा को तोड़ना पड़ेगा। मेरे प्रिय, बाबुल का मिशन है, आओ हम बनाए, आओ हम बनाए, आओ हम ईंट और गारा बनाए। आइए हम ईंट और क्या बनाए? गारा बनाइए। बाबुल का मिशन है। इसी शब्द में परमेश्वर के विरुद्ध एक विरोध छुपा हुआ है, एक विरोध छुपा हुआ है। एक दिन यीशु मसीह ने कहा था कि मैं बनाऊंगा। कहां बनाऊंगा? चट्टान पर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, और ये ईश्वरीय नेतृत्व कथन है, ये ईश्वरीय अगुवाई का कथन है, यानी परमेश्वर की अगुवाई में बोला गया वचन है। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं बनाऊंगा, और बनाऊंगा तो चट्टान पर बनाऊंगा और अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परंतु बाबुल में मानवीय नेतृत्व कथन को बोला गया, कहा गया हम बनाएंगे, है ना? ये बात परमेश्वर का विरोध करने की उद्देश्य से की गई थी। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 11 का हम लोगों ने 3 पद में पढ़ा। इन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट और चूना की जगह मिट्टी का गारा लिया, इन्होंने उसको लिया। पत्थर क्या है? ये ईश्वरीय राज को दिखाता है। ये पत्थर मनुष्य के ईश्वरत्व नहीं है, परंतु ये ईश्वरीय राज को दिखाता है। जब हम चट्टान की बात करते हैं तो ये ईश्वरीय राज की ओर वो जो हमको चिन्हित करता है, वो निर्देशित करता है, वो ईश्वरीय राज है। जब भी हम चट्टान की बात करते हैं तो ये परमेश्वर के राज की बात करता है, वो अटल है। मेरे प्रियो, लेकिन इन्होंने उस पत्थर को छोड़ दिया, उस पत्थर को त्याग दिया और ईंट बना ली। ये ईंट क्या है? मानवीय व्यवस्था। ये ईंट क्या है? मानवीय व्यवस्था। पत्थर प्राकृतिक है, परंतु ईंट जो है वो मनुष्य की सोच का नतीजा है। आपने और हमने बनाया है ईंट, लेकिन पत्थर ये ईश्वरत्व को दिखाता है। पत्थर ईश्वर नहीं है, ये ईश्वरत्व को दिखाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा शब्दों को। और हम लोग देखते हैं कि ये पत्थर जो है वो प्राकृतिक भी है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है, लेकिन ईंट मनुष्य का बनाया हुआ, ये हमारी सोच से उपजा हुआ है। इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, ऐसा आयताकार होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, इतना उसमें मिट्टी होना चाहिए। ये सारा हिसाब से हम लोग एक सांचे में ढाल कर उसको पका कर हम ईंट बनाते हैं। और ये ईंट, ये मानवीय व्यवस्था, मानवीय सोच, आत्म केंद्रित जीवन दिखाता है। ये मनुष्य की सोच का नतीजा है। और आज कलीसिया में भी मानवीय व्यवस्था, कलीसिया में भी मानवीय केंद्रित जीवन को, या कलीसिया में भी आत्म मोह को, कलीसिया में भी आत्म केंद्रित बातों को, कलीसिया में भी मनुष्य अपने हिसाब से सारी बातों को तय करता है कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं आओ हम बनाए, आओ हम बनाए। ये मानवीय नेतृत्व राज कर रहे हैं ये लोग। यीशु मसीह कहते हैं मैं बनाऊंगा, लेकिन आज कई लोग कहते हैं कि हम बनाएंगे, है ना? यीशु कहते हैं मैं बनाऊंगा और लोग कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। ये बाबुल का घेरा है मेरे प्रियो, जो ये कहता है कि हम बनाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप सभी को मालूम है यीशु मसीह ने मत्ती 16 अध्याय में इस बात को कहा था, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि मैं बनाऊंगा। इसको आपने पढ़ा है, फिर एक बार पढ़िए। बहुत सारे प्रभु के दास इस मंच में आते हैं और अच्छा टीचर लोग आकर के बहुत सारी बातों को आप लोगों को सिखाए होंगे। लेकिन एक बार फिर से मेरे प्रियो, आइए इस वचन की ओर अपना ध्यान को लगाएं। 16 अध्याय उसका 17 और 18 पद मेहरबानी करके कोई पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शैतान योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन।
यहाँ पर यीशु मसीह खासकर 18 वचन को देखते हैं, लिखा है, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू तो पतरस है, एक छोटा चट्टान है, छोटा सा पत्थर है, और मैं इस पत्थर पर, वो अपने बारे में बात कर रहा है, इस पत्थर पर वो ईश्वरत्व को दिखा रहा है, ये परमेश्वरत्व को दिखा रहा है, अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु कहते हैं मैं बनाऊंगा। बाबूल का घेरे के अंदर रहने वाला लोग बोलता है हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, है ना। और क्या बनाएंगे? एक नगर बनाएंगे, एक गुम्मट बनाएंगे। इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहा है मेरे प्रियो। आइए यीशु को बनाने दीजिए। बाबुल का घेरा को आपको तोड़ना है, आप नहीं, यीशु को बनाने दीजिए। जो भी बनाना है वो यीशु बनाएंगे। लेकिन आज लोग खुद से सारी चीजों को बना रहे हैं मेरे प्रियो, और ऐसा करके हम एक बाबुल का घेरा हम लोग घेर रहे हैं, बना रहे हैं। और इन लोग क्या बात कर रहे हैं? आओ हम एक नगर बना लें। ये बाबुल का मिशन क्या है? आओ हम बनाए। पहले क्या बनाए? ईंट बनाए। पहले उन्होंने बोला कि हम लोग ईंट बनाएंगे, फिर उसके बाद ये लोग क्या बोल रहा है? अब हम लोग नगर बनाएंगे, हम लोग नगर बनाएंगे। यीशु मसीह ने कहा था मैं बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज के लोग अपना गुम्मट बना रहा है, अपना नगर बना रहा है, अपना सीमा बना रहा है, अपना घर बना रहा है। और यीशु मसीह कहता है मैं अपना घर बनाऊंगा। कलीसिया उसका अपना घर है, कलीसिया उसका अपना निवास स्थान है, कलीसिया उसका भवन है। यीशु मसीह बोलता है मैं बनाऊंगा। लेकिन बाबुल के घेरे में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं? हम बनाएंगे, हम उस नगर को बनाएंगे। बाबुल कहता है हम लोग अपना नगर बनाएंगे, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया परमेश्वर का भवन है, निवास स्थान है। पर बाबुल कहता है हम अपना एक नगर बनाएंगे, हम अपना एक इमारत बनाएंगे, अपना एक भवन बनाएंगे, है ना मेरे प्रियो। अब आप किसको बनाने देंगे? यीशु मसीह को बनाने देंगे कि आप खुद बनाएंगे? आज लोग खुद बना रहे हैं। इमारत को कौन बनाएगा? हम बनाएंगे या यीशु मसीह को बनाने देंगे? यदि मनुष्य स्वयं बना रहा है तो वो बाबुल का मीनार बना रहा है, और यदि यीशु बना रहा है तो वो परमेश्वर का निवास स्थान बना रहा है मेरे प्रियो। यीशु को बनाने दीजिए, यीशु को बनाने दीजिए। क्या आप जानते हैं यीशु एक महान बनाने वाला है? उसकी योजना पूरे संसार के लिए है, जो एक स्थान पर सीमित नहीं है, परंतु बाबुल की वस्तु पूरी रीति से एक ही स्थान तक सीमित है। बाबुल एक ही स्थान तक सीमित है, लेकिन जिस भवन को यीशु बना रहा है मेरे प्रिय, वो पूरे संसार के लिए है, और वो एक जगह के लिए सीमित नहीं है। आज की कलीसिया क्या सीमित स्थान तक नहीं बनी हुई है? उनके पास जो योजना है वो गिरजे घर की इमारत से बाहर जा ही नहीं रही है। आज मनुष्य के पास जो योजना है मेरे प्रियो, उसके गिरजे घर से, उस कैंपस से बाहर निकल ही नहीं रहा है। सारा योजना कैंपस के अंदर के लिए है, लेकिन बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए उनके पास कोई योजना नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई मिशन नहीं। वो मिशन तो बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा मिशन है मालूम नहीं। वो कौन सा मिशन है मुझे मालूम नहीं। मिशन एक गोल है, मिशन एक लक्ष्य है, मिशन एक कार्य है, मिशन एक सेवा है मेरे प्रियो, जो आज कलीसिया नहीं कर पा रही है। हम बाबुल के घेरे के अंदर बंद हो गए हैं। आज हमने सेवा के नाम से इतना समूह बना लिया है, आज हमने सेवा के नाम से इतना संगठन बना लिया है, संस्था बना लिया है, डिनोमिनेशन बना लिया है, ग्रुप बना लिया है। हमने अपना एक जो है ना टीम बना लिया है, अपना एक मंडली बना लिया है। हमारे पास पूरे संसार के लिए क्या योजना है? या केवल हम चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरा लाभ हो, मेरी महिमा हो? बात तो हम कर रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, पर कहीं ना कहीं मेरे प्रियो हम अपनी महिमा खोज रहे हैं उन संगठनों के द्वारा, उन समूहों के द्वारा, उन ग्रुप के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर घर गिरजा घर जो है ना, ये जो हर घर प्रार्थना घर, ये जो हर घर प्रार्थना घर है, ये ठेका नहीं ले रखा है सबको स्वर्ग ले जाने के लिए। ये समूह केवल ऑनलाइन मीटिंग, बस हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो हमारे साथ इस आधुनिक संसाधन का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए क्यों ना हम प्रत्येक दिन सुबह और शाम मिलकर प्रभु की इबादत करें इस माध्यम से। इसी के लिए ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम एक ग्रुप बनाए, इसको एक गुट बनाए, और हम ये नहीं कर सकते हैं कि हर घर प्रार्थना घर ही सबको स्वर्ग ले जाएगा और यहाँ जो प्रचार हो रहा है वही सही प्रचार हो रहा है, और अन्य जो ऑनलाइन जो मीटिंग है उसमें कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा जो ग्रुप है वही बेस्ट है, हमारा जो ग्रुप है वही सही है, हमारे ग्रुप में जो प्रचार हो रहा है वही सही है। हम लोग अपने लिए बाबुल का घेरा बना रहे हैं,
हम लोग अपने लिए बाबुल का घेरा बना रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं, बोल तो रहे हैं कि प्रभु तेरा नाम महिमा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर की महिमा को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं और परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि उसका सुसमाचार प्रत्येक प्राणी तक पहुंचे ताकि सारे विश्व में वो फैल जाए, लेकिन बाबुल का उद्देश्य है ये आकाश को छूना चाहिए, वो आकाश को छूना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप दुनिया को छू लो, सुसमाचार को लेकर के दुनिया को छुओ, लेकिन बाबुल वाले लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग स्वर्ग तक, अपना आकाश तक हम लोग जाएंगे। वो सीधा जाना चाहता है ना। आप क्या बना रहे हैं? अपना नगर, आपका चुनाव क्या है? आज भी आधुनिक निम्रोद लोगों पर हावी है। बाबुल का घेरा को तोड़ो भाई, बाबुल रूपी अहंकार और घमंड से स्वतंत्र होइए। परमेश्वर का विरोध करना भारी पड़ सकता है। आत्मा से आरंभ करके शरीर में क्यों खत्म कर रहे हैं लोग? आज कई लोग आत्मा से आरंभ करके उसको शरीर में खत्म कर रहा है। जब हम गलातियों के पत्री उसका 3 पद पढ़ेंगे, ये बाबुल का घेरा है। देखिए ये बाबुल का घेरा है जिसको तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। गलातियों के पत्री 3 अध्याय उसका 3 पद। जी क्या लिखा है? अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। गलातियों की पत्री 3 उसका 3। क्या तुम निर्बुद्धि हो की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है यहाँ पर। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? परमेश्वर ने व्यवस्था आदम को सबसे पहले दी थी, फिर व्यवस्था उसने नूह को दी, फिर परमेश्वर ने व्यवस्था इस्राएलियों को दी मूसा के माध्यम से, है ना। तो ये व्यवस्था क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर का नियम था, परमेश्वर की विधि थी, परमेश्वर की शिक्षा थी, परमेश्वर की चेतावनी थी, परमेश्वर का मार्ग था, परमेश्वर के न्याय का अधिकार, ये व्यवस्था था मेरे प्रियो। और अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। परमेश्वर गलातियों के कलीसिया से पौलुस के द्वारा बात कर रहा है, या व्यवस्था और विश्वास के ऊपर में बातचीत करते करते बोल रहा है कि तुम लोग ऐसे निर्बुद्धि हो, तुम लोग ऐसे मूर्ख हो कि आत्मा से तुमने शुरू की और शरीर पर तुम खत्म कर रहे हो। मेरे प्रियो, आज कितने हमारे बीच में ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, किसी समय वो आत्मा से भरे हुए थे, किसी समय उसके अंदर परमेश्वर के काम को करने के लिए बोझ था, किसी समय परमेश्वर के काम को करने के लिए तरस था, किसी समय लोगों के लिए उसके पास तरस था, किसी समय उसके पास आंसू थे, किसी समय वो घुटनों में आता था, किसी समय वो बड़ी बोझ से वो काम करता था। लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं वो बाबुल के घेरे में आ गया है और अपनी महिमा चाहता है, अपना नाम चाहता है, अपना काम को दिखा करके परमेश्वर के जगह में अपने आप को फिट कर रहा है, वो अपना ईंट बना रहा है, अपना गारा तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है बाबुल का घेरा को तोड़ा जाना जरूरी है। मेरे प्रियो, आत्मा से हमने शुरू की, शरीर पर क्यों खत्म कर रहे हैं हम लोग? आज कलीसिया में कई लोग ऐसे हैं जो किसी समय आत्मिक थे परंतु आज शारीरिक हो गए हैं। बहुत सारे अगुवे जो आत्मिक थे वो शारीरिक हो गए हैं। बहुत सारे विश्वासी जो आत्मिक थे वो शारीरिक हो गए हैं। ये बाबुल का घेरा है जिसको तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बाबुल का घेरा है और आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें। सही में हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आत्मा से शुरू किया और शरीर में खत्म कर रहा है। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम ऐसा निर्बुद्धि हो जाओगे, तुम ऐसा निर्बुद्धि हो जाओगे। आत्मा में नए जीवन की शुरुआत करके अब कई लोग मानवीय प्रयास से परिपूर्ण बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अफसोस, पहले कलीसिया आत्मिक थी पर अब शारीरिक हो गई है। आज हर लोगों को बोलना पड़ रहा है कि पहले हम लोग ऐसा प्रार्थना करते थे, ऐसी आराधना होती थी, बहुत गाजे बाजे नहीं होते थे लेकिन परमेश्वर का आत्मा होता था, बहुत वचन हम लोग नहीं जानते थे लेकिन परमेश्वर का आत्मा होता था, बहुत प्रकाशन नहीं होता था लेकिन परमेश्वर का आत्मा होता था, बहुत सारे लोग नहीं थे लेकिन परमेश्वर का आत्मा था। शायद हो सकता है बड़ी भीड़ नहीं थी लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां था। आज बड़ी भीड़ है, गाजे भी हैं, बाजे भी हैं, भवन भी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं है। मेरे प्रियो, आज नाम भी है, शोहरत भी है, बाइबल की बड़ी बड़ी बातें हम समझ पा रहे हैं, ये मीटिंग वो मीटिंग, और हजारों उपदेशक हमने बटोर लिए, इतने प्रचारक हमने सुन लिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने की आज कलीसिया में कमी है। परमेश्वर की आत्मा की आवाज को लोग नहीं सुन पा रहे हैं।
सुनो आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, जिसके कान है वो सुनो परमेश्वर का आत्मा आज कलीसिया से क्या कह रहा है। मेरे प्रियो, आत्मा से शुरू करके लोग शरीर में खत्म कर रहा है। अगर आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगे के सफर में सावधान हो जाइए। आत्मा के अनुसार चलिए, आत्मा के अनुसार चलिए। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा के अनुसार चले और अंत तक बने रहिए। मेरे प्रियो, निनाम उसके लिए होता है जो अंत तक धीरज धरेगा। दौड़ शुरू करना महत्वपूर्ण नहीं है, दौड़ खत्म करना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, दौड़ तो सबने शुरू की, लेकिन कई लोगों ने आधे रास्ते पर दौड़ को खत्म कर दिया। आपको दौड़ को पूरी करना है। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली। क्या तुम आत्मा से शुरू करके शरीर में खत्म करोगे? ये बाबुल का घेरा है जिसको तोड़ना जरूरी है। आशा करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाबुल का घेरा। आइए एक और वचन को पढ़िए, गलातियों की पत्री, यहीं पर गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 6 से लेकर के 10 पद को हम पढ़ना चाहेंगे। जी पढ़ेंगे उसको, गलातियों की पत्री। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। जैसा हम पहले कर चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो साबित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को पसंद करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही पसंद करता रहता तो मसीह का दास ना होता। देखिए, बहुत गंभीर बात है। इसको आप लोग को ठहर करके, रुक करके विचार करना चाहिए इस वचन को। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखता है, पौलुस बोलता है, मुझे आश्चर्य होता है। आज भी जब आज की कलीसिया को देखेगा ना तो पौलुस अभी रहता ना तो वो और महा आश्चर्य होता है। वो बोलता मुझे महा आश्चर्य होता है। उस समय की कलीसिया को देख करके बोलता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आज हम में से कितने लोग और ही प्रकार का सुसमाचार की ओर झुक रहे हैं? पहचानो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको चंगाई वाला संदेश सब जगह मिल जाएगा पवित्र आत्मा से। अभी मैं देख रहा हूं किसी का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला, नौकरी आ जाएगा, टोकरी भर जाएगा, छोकरी मिल जाएगा। ये वाला तो सब सुनना चाहता है कानों की खुजली मिटाने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय पौलुस बोलता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर करके और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। आज कितना झूठा बौद्धकता लोग, लास्ट वीक मैंने झूठे बौद्धकताओं के ऊपर में प्रचार किया था। ये सारे लोग घबरा देते हैं आकर के, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना। और प्रॉफिट वाली बात भी करते हैं। आजकल प्रॉफिट बनने में प्रॉफिट है, तो इसलिए सारे लोग प्रॉफिट, स्वयं घोषित प्रॉफिट, खुद से घोषित कर दिया कि हम बौद्धकता है ना। और बड़े बड़े मुंडी लोग ऐसे लोगों को यूज कर रहे हैं, है ना। चर्च में वो भगवा लोग बैठा हुआ है, बस हीलिंग ले रहा है, चंगाई ले रहा है, उल्टी होगा, अभी होली स्पिरिट आएगा, उल्टी करवाएगा, दुष्ट आत्मा निकालेगा। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? बंद करो भैया ये ड्रामा। आत्मा से भरो, वचन से भरो, शिक्षा से भरो। ये सारी चीजों से इनसे अलग होइए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं दिया गया बाइबल में कि दुष्ट आत्मा उल्टी से ही निकला, है ना। आप आपको बताना चाहते हैं मरोड़ करके निकला था दुष्ट आत्मा, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें जो बाइबल के वचन में नहीं है, गलत सिद्धांतों का प्रचलन आ रहा है। और मैं आपसे खास रीति से कहना चाहता हूं, पेंटिकोस्टल ग्रुप में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग बोलते थे ना किसी समय में कि पेंटिकोस्टल ग्रुप एकदम बहुत सही है, बहुत सही है, लेकिन आज देखेंगे तो वहीं पर बहुत सारी समस्याएं हैं और ही प्रकार की ओर लोग मुड़ रहे हैं। नए नए सिद्धांत जन्म ले रहे चर्च के अंदर में, नई नई चीजें घुस रही है चर्च के अंदर में, और सब आत्मा का नाम लेकर के आत्मा मुझे बोल रहा है, आत्मा मुझे बोल रहा है। ये क्या मजाक बना करके रखा है लोगों ने। सावधान, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करना, जो उचित है उसको पकड़ो।
जो उचित है उसको दृढ़ता से थामे रहो मेरे प्रियो। अगर आपको लगता है कि अगर उचित नहीं है तो उसको छोड़ देना बहुत जरूरी है। वचन के अनुसार ये बाबुल का घेरा है जिसको तोड़ा जाना जरूरी है। ये बाबुल का घेरा है मेरे प्रियो। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि अगर कोई और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर मुड़ रहा है या उसको सुनाता है तो शापित हो। और 9 पद में लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? आपका प्रचार क्या मनुष्य को खुश करने वाला है? बंद करिए। आज के प्रोफेट लोग मनुष्य को खुश करने वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर के वचन की व्याख्या करना, वचन की व्याख्या करना है। जो उपदेश की बात बोलता है, शिक्षा की बात करता है, उन्नति की बात करता है, यही भविष्यवाणी है। घर बन जाएगा आपका, नौकरी मिल जाएगा, ये भविष्यवाणी नहीं होता है। ऐसा भविष्यवाणी नहीं किया गया मेरे प्रिय। भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है, उसी वचन की व्याख्या करना है ना। वचन से लोगों को सतर्क करना, सावधान करना, यही भविष्यवाणी है। अलग से कोई भविष्यवाणी नहीं होता है ऐसा। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को मनाने वाली बात हो रही है। आपको मनाना किसको है? मनुष्य को या परमेश्वर को? आपको खुश किसको करना है? मनुष्य को या परमेश्वर को? आज लोग मनुष्य को खुश करने वाली बात कर रहे हैं। मनुष्य को, निम्रोद का राज तो अब भी चल रहा है। जैसे निम्रोद लोगों पर कैसा जो है ना शासन कर रहा था, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से उन पर प्रभुत्व कर रहा था, उन पर प्रबल हो रहा है। आज कुछ लोग ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा इंग्लिश सीख लिया, ज्यादा डिग्री ले लिया, पोस्ट में आ गया, लोगों को बुड़बक बनाया हुआ, लोगों को चला रहा है और लोग उसके झांसे में आ रहे हैं मेरे प्रियो, और लोगों पर राज्य किया जा रहा है। जबकि बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई, मैं बाद में आपको बताऊंगा इस विषय पर भी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में क्या लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है आपको परमेश्वर को खुश करना है, अपनी खुशी नहीं ढूंढना है। आपको ढूंढना है तो परमेश्वर की खुशी को ढूंढना है। परमेश्वर कहां खुश हो सकता है? मैं क्या करूं कि परमेश्वर खुश होगा? कुरिन्थ की कलीसिया के समान चर्च आज शारीरिक हो गई है ना। शारीरिक, मैंने बताया कि लोग आत्मिकता खत्म हो गया, लोग शारीरिक ज्यादा हो गए। कुरिन्थ की कलीसिया के साथ समस्या क्या थी? पहला कुरिन्थी 3 अध्याय जरा हम देखते हैं। ये बड़ा लंबा है मेरे प्रियो, इस विषय पर मैं थोड़ी देर बातचीत करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी और उसका 3 अध्याय जब हम जाते हैं और उसका 3 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर आप कुछ बातों को पाएंगे। जी, क्या लिखा है वहां पर? 3 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब जी बस है ना, लिखता है तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम शारीरिक हो, तुम शारीरिक हो, है ना। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो तुम शारीरिक हो, है ना। क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? आज कलीसिया के अंदर देखिए डाह और झगड़ा भरा पड़ा है। क्या उसको आत्मिक बोल सकते हैं हम? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देख नहीं पाता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर को देख नहीं पाता है, एक चर्च दूसरे चर्च को देख नहीं पाता है। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। बाबुल में लोग अपनी बात कर रहे थे, बाबुल में लोग अपनी बात कर रहे थे। बाबुल में लोग क्या बात कर रहे थे? बाबुल में बात कर रहे थे हमारा नाम होना चाहिए। बाबुल में बात कर रहे थे आओ हम बनाएं। उन्होंने पत्थर को इंकार कर दिया, पत्थर के जगह में उन्होंने ईंट बनाना चालू कर दिया। ये मानवीय व्यवस्था है, ये मानव केंद्रित शासन। परमेश्वर वहां नहीं है। लोग अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, लोग मनुष्य की खुशी ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो। यहां पर हम लोग देखते हैं कुरिन्थ की कलीसिया के साथ एक समस्या है। वो शारीरिक लोग हैं क्योंकि झगड़ते हैं मनुष्य की रीति के अनुसार। और कैसा झगड़ा होता है? जब हम 4 पद से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं। बोलता है, एक बोलता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं। कोई बोलता है मैं इस चर्च का हूं, कोई बोलता है मैं इस चर्च का हूं, कोई बोलता है मैं इस पास्टर का हूं, कोई बोलता है मैं इस पास्टर का हूं, कोई बोलता है मैं इस समूह का, मैं कोई बोलता है मैं इस समूह का हूं, कोई बोलता है मैं इस ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप से हूं, कोई बोलता है मैं इस ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप से हूं। हमारा ग्रुप, तेरा ग्रुप। अरे ग्रुप परमेश्वर का है रे बाबा, कहां है आप?
अगर आप गुटबाजी करते हैं, यहां पर देखिए आपके अध्याय में क्या लिखा हुआ है, 3 अध्याय का शीर्षक पढ़िए, उसको पढ़िए। शीर्षक क्या दिया हुआ है सिस्टर? कलीसिया में घमंडी की भत्सरना, है ना, मतलब परमेश्वर उसकी निंदा कर रहा है। कलीसिया में गुटबंदी की निंदा कर रहा है। कलीसिया में गुटबंदी चल रहा है। आज हमारे बीच में गुटबंदी चल रहा है। हम तो इस पास्टर के हैं, तुम तो उस पास्टर का है, हम तो इस चर्च के हैं, तुम तो उस चर्च के हो। हमारे बीच में गुटबंदी, हम तो इस ग्रुप का है, तुम तो उस ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है भाई? यीशु मसीह के ग्रुप का है कि नहीं, वो देख लीजिए। ये बाबुल का घेरा है, ये बाबुल का घेरा है जो लोगों को घेर के रखा हुआ है। और फिर क्या लिखता है? 5 पद में लिखा है अपोलोस क्या है? बताइए मुझे, अपोलोस क्या है? अरे पौलुस क्या है भैया? केवल सेवक है ना। ये केवल कौन है? सेवक है। ये पास्टर सॉल क्या है? ये सेवक है। अगर आप बोलो कि नहीं पास्टर सॉल का ग्रुप का, मैं पास्टर सॉल का चर्च का हूं, तो ये मात्र एक सेवक है। आप यीशु मसीह के बने हैं कि नहीं, ये देख लीजिए। लिखा है अपोलोस क्या है, या 5 पद में ऐसे लिखा हुआ है अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक है, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। इसलिए ऐसा मत बनाइए गुटबाजी, ये गुटबंदी करना बंद कीजिए। आप बाबुल का घेरा बना रहे हैं, इनसे बाहर निकलिए। मैंने लगाया, पौलुस बोलता है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया, है ना। कोई लगाता है, कोई सींचता है, कोई बढ़ाता है। और इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु उस परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला होता है। आज हम लोग अपना नाम ले रहे हैं, अपनी महिमा ले रहे हैं। हम अपना ना, ये बाबुल का घेरा क्या है? अपना नाम, अपनी महिमा, अपनी सेवा, अपना काम, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव, खुद को दिखा रहा है। शोबाजी मैं कर रहा हूं, चंगाई लगता है कि हम ही कर रहे हैं। सारे आजकल के भविष्यवक्ता लोग लगता है चंगाई वही कर रहे हैं, मुझे फॉलो करना। इस मीटिंग में आओ, चंगाई मिलेगी। आज हमारे मीटिंग में जुड़ो, बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार होने वाला है। आज इस सभा में आना, भविष्यवाणी निकलेगा। पहले से बोल दे रहा है ये सारा चीज। बाप रे बाप, कितना बुड़बक लोग बन रहे हैं। वचन चाहिए मेरे प्रियो, आज के समय में वचन, प्योर वचन चाहिए। वचन को फॉलो करिए। ये घुलटने फुलटने उल्टी फुलटी करने वाला मिनिस्ट्री से दूर निकलिए, है ना। दूर निकलिए इनसे, बाहर निकलिए इनसे। यहाँ पर आगे लिखा है, मैं यहाँ पर लिखता है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। 9 पद में लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर के खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की खेती हो, हम और आप परमेश्वर की खेती है मेरे प्रियो, हम उसकी रचना है। और 10 पद में लिखा है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। उस पर कैसा रद्दा रखा जा रहा है। जो जुड़ाई होता है ना, ईंट की जुड़ाई, तो उसमें रद्दा रखा जाता है। कैसा रद्दा आप रख रहे हैं मेरे प्रियो। उस समय चूना का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन बाद में मिट्टी का गारा डाल दिया। अब मिट्टी डालेगा तो क्या होगा? मिट्टी में मिल जाओगे। अरे चूने का गारा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन लोगों ने मिट्टी का गारा ले लिया। लोगों ने पत्थर छोड़ दिया, ईंट अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आओ हम ईंटें बनाएं, पका के उसको बनाएं। आओ चूना को छोड़ो, मिट्टी का गारा लगाओ। अब मिट्टी का गारा लगाएंगे तो कैसा रहेगा घर, बताइए। अब हम लोग मिट्टी का गारा छोड़ चुके हैं। अब तो हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं ना। अगर मजबूत बिल्डिंग बनाना है तो मिट्टी का गारा से काम चलेगा क्या? आज भी कलीसिया में मिट्टी का गारा है। कच्ची लेसाई हो रही है, कच्ची लेसाई है आज बहुत सारी मंडली में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आगे परमेश्वर बोलता है 11 पद में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह एकमात्र नींव है। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि वह कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते बहुत सारी बातें हैं। एक एक शब्दों पर अगर हम विचार बनन करेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएगी, लेकिन हम लोग समय पर बंधे होते हैं, समय के हिसाब से चलते हैं, है ना। सो मैं आपको उत्साहित करता हूं आज की शाम मेरे प्रियो कि अपनी इमारत बनाना छोड़ दीजिए। परमेश्वर का उद्देश्य इमारत नहीं है।
उसका सुसमाचार है, उसका संदेश ही उसका उद्देश्य है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा महान आज्ञा दी। महान आज्ञा क्या है आपको मालूम है? महान आदेश क्या है? ग्रेट कमीशन कोई बता सकते हैं? कोई भी बताइए भाई बहन में से। ग्रेट कमीशन, महान आदेश, महान आज्ञा। जाओ सारे सृष्टि के लोगों को। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18 से लिखा है कि तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग करके बताएगा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है ना? प्रभु का महिमा हो, है ना? वहां पर बात यीशु मसीह ने कही थी कि सारे जगत में जाओ और उनको क्या बनाओ? चेला बनाओ। अभी क्या बन रहा है? खाली गिरजाघर बनाओ, अपना ग्रुप बनाओ, अपना समूह बनाओ, अपना संगठन बनाओ, अपना डेनोमिनेशन बनाओ, अपना नया नया समूह बनाओ, अपना बनाओ। हम ये समिति वो समिति, ना जाने कितने प्रकार की समिति बना रहे, कमिटी बना रहे, ग्रुप बना रहे, गुटबाजी कर रहे हैं, और ये आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, लोगों को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। हमारे मीटिंग में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बात हो रही है, किसी का भला करने के लिए कहां हो रहा है बात, है ना? हम अब आज भी बाबुल के घेरे के अंदर हैं। मेरे प्रियो, अपना इमारत बनाना हमको छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का उद्देश्य बिल्डिंग नहीं था, परमेश्वर का उद्देश्य इमारत नहीं था, उसका सुसमाचार था। उद्धार के निमित्त सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य। उस वचन को लेकर के जाना, उस संदेश को लेकर के जाना है। चेला बनाना है, बिल्डिंग बनाने से फुर्सत नहीं है लोगों को। लोग गुंबद बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। आपको पता है चर्च इतिहास में 400 साल तक गिरजाघर की कोई इमारत नहीं थी। 400 साल तक आप स्टडी कर लीजिए, आप स्टडी कर लीजिए। 400 साल तक चर्च के इतिहास में गिरजाघर का कोई इमारत नहीं था, परंतु रोमी साम्राज्य ने इसे आकर के बदल दिया और कलीसिया में राजनीति को भी आरंभ कर दिया। रोमी साम्राज्य ने उन दिनों अन्य जातीय लोगों के मंदिरों को भी गिरजाघर में बदल दिया, और इस प्रकार निम्रोद की व्यवस्था कलीसिया रीति रिवाज बन गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, निम्रोद की व्यवस्था कलीसिया रीति रिवाज बन गई, और यहां से शुरू होता है कलीसिया के अंधकार का युग। 400 साल के इतिहास के बाद चर्च के अंदर अंधकार युग शुरू होता है। बहुत सारी चीजों पर समझौता कर लिया गया, चर्च ने बहुत सारी चीजों पर समझौता कर लिया, और आज भी कई चर्च उस सिद्धांत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, पश्चिमी देशों में खासकर निम्रोद और कॉन्स्टेंटाइन का प्रभाव आज भी है। कॉन्स्टेंटाइन जो वो पहला सम्राट, रोमी सम्राट जिन्होंने मसीहत को अपनाया था, परंतु जब वो अपनाया तो मेरे प्रिय ये शैतान की एक चाल थी, क्योंकि कलीसिया बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और वो चाहता था कि कलीसिया में मिलावट आए। कलीसिया में मिलावट आएगा तो परमेश्वर के राज को नुकसान होगा। आज कलीसिया के अंदर मिलावट है मेरे प्रियो, और आपको पहचानना है इस मिलावट को। आज भी बाबुल का घेरा है, आपको पहचानना पड़ेगा ये बाबुल का घेरा क्या क्या है जिसको आज मुझे तोड़ना जरूरी है। इस बाबुल का घेरा को तोड़िए। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि सुसमाचार को छोड़ केवल इमारत में ध्यान, बाबुल का घेरा बनाना है। अगर आप सुसमाचार को छोड़ दे रहे हैं, अगर आप चेला नहीं बना रहे हैं, जो आज्ञाएं आपको दी गई उसको मानना नहीं सिखा रहे हैं, केवल गिरजाघर के अंदर आप परेशान हैं। गिरजाघर में कमेटी बनना है तो चुनाव होना है, गिरजाघर के अंदर ही हमारा संडे स्कूल की सभा, यूथ की सभा, इन्हीं चीजों में हम व्यस्त हैं, फंसे हुए हैं। अंदर की मिनिस्ट्री, बाहर का मिनिस्ट्री कौन करेगा भाई? अगर अंदर इस बात का प्लान बन रहा है कि हमको बाहर जाना है तो अच्छी बात है, लेकिन हम अंदर में ही फंसे पड़े हैं। यूथ मीटिंग, ये कैंप, तो वो कैंप करके हम कैंप में रह जा रहे हैं। बाबुल का मीनार बन रहा है, बाबुल का घेरा बन रहा है, बाहर निकलो भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संडे स्कूल का कैंप करना छोड़ दें, हम यूथ मीटिंग करना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हमको बाहर निकलना पड़ेगा मेरे प्रियो। आपके पानी का टंकी में बंसी डालेंगे, जाल डालेंगे तो मछली नहीं मिलेगा, आपको मछली पकड़ने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। मछली तो नदी में है, समुद्र में है, झरने में है, झील में है, तालाब में है, वहां निकलो मेरे प्रियो। लेकिन आज लोग बाबुल के घेरे के अंदर बंद पड़ा है ना? लोगों के पास कोई योजना नहीं, कोई दर्शन नहीं। सुसमाचार को छोड़ केवल इमारत में ध्यान देना, बाबुल का घेरा बनाना है। गिरजे घर से बाहर निकलिए। अभी भी कई लोग वहां फंसे पड़े हैं। बाबुल का घेरा क्या है? तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबुल का घेरा क्या है ना? पहली बात मैंने बताया, बाबुल का घेरा जो है वो अनआज्ञाकारिता है, परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध में जाना है ना?
और दूसरी बात मैंने आपको जो है बताया कि बाबुल का घेरा क्या है, परमेश्वर की योजना को रोकना है ना, परमेश्वर की योजना को क्या करना, रोकना, ये बाबुल का घेरा है। और उसके अंदर में जो मैं बता रहा हूं बाबुल का मिशन क्या है, बाबुल का मिशन, आओ हम बनाए, क्या बनाए, ईंट बनाए, गारा बनाए, है ना, मिट्टी का, आओ हम बनाए, क्या बनाए, नगर बनाए, अपना नगर बनाएंगे, है ना, अपना नगर। यीशु मसीह बोलता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आज लोग बोलता हम अपना बनाएंगे। आज यीशु मसीह को बनाने लोग नहीं दे रहे, खुद बना रहे हैं सारा चीज। मेरे प्रिय बाबुल का घेरा क्या है, आओ हम आराधना करें, है ना, आओ हम आराधना करें, नहीं, आओ हम आराधना को ग्रहण करें। आराधना क्या करें, ग्रहण करें। आपको पता है उन दिनों में निम्रोद क्या कर रहा था, निम्रोद परमेश्वर का स्थान को लेने की कोशिश कर रहा था। उसने परमेश्वर का स्थान को ले लिया और वो प्रतिवर्ष अपने लिए आराधना के भेंट चाहता था उन दिनों, और बाबुल के गुम्मट पर लाखों रुपया का धूप द्रव्य वो ग्रहण करता रहा मेरे प्रिय, जबकि ये चीज यीशु मसीह के लिए था। और एक स्त्री ने एक दिन पहचान लिया कि ये जो सुगंधित द्रव्य है वो यीशु का है, और वो उस दिन जब वहां पर शिमोन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह गया हुआ था, वहां पर वो स्त्री आई और उसने वो सुगंधित द्रव्य यीशु मसीह के चरणों पर उंडेल दिया, संगमरमर के पात्र में उसको तोड़ करके। लोग तरह तरह की बातें बोलने लगे, लेकिन इस स्त्री ने जान लिया था इस सुगंधित द्रव्य का हकदार कोई और नहीं केवल यीशु मसीह है। परंतु निम्रोद ने क्या किया था, जब बाबुल की गुम्मट को उसने बनाया तो बाबुल की गुम्मट पर लाखों रुपया का धूप द्रव्य वो ग्रहण करता रहा निम्रोद। ये यीशु मसीह का है मेरे प्रिय, उस सुगंधित द्रव्य का हकदार यीशु मसीह है, लेकिन आज हम उस सुगंधित द्रव्य को खुद ले रहे हैं। आपको जानना पड़ेगा, ये आप महिमा ले रहे हैं। निम्रोद ने अपने आप को बाबुल पर राज्य करने वाला तथा परमेश्वर ठहरा दिया था। वो सर्वप्रथम राजनीतिज्ञ ईश्वर बन गया, है ना, वो क्या बन गया, राजनीतिज्ञ ईश्वर बन गया, और परमेश्वर की तरह अपनी आराधना कराता रहा निम्रोद। जैसे जापान में भी, जापान का जो शासक होता है ना, वो खुद को ईश्वर घोषित करके लोगों को आराधना करवाने के लिए जो है ना लोगों को कहता था। आपको पता है दानियल के समय में दारा राजा ने क्या करवाया, उन्होंने एक आज्ञा निकाल दी, उन्होंने एक घोषणा कर दी, और इस घोषणा के तहत और किसी देवी देवता की आराधना नहीं की जाएगी सिवाय उसके, उसी की आराधना की जाएगी। उसने इस प्रकार का घोषणा कर दिया। निम्रोद की आत्मा से प्रभावित था वो राजा, निम्रोद के धर्म से प्रभावित था वो व्यक्ति दारा राजा, और उसने इस बात की घोषणा की थी उसी की आराधना की जाए। और उस समय दानियल ने निम्रोद धर्म का खंडन किया था। मेरे प्रियो, कोई परमेश्वर के स्थान में नहीं आ सकता। क्या आप इतनी हिम्मत है कि आप निम्रोद धर्म का खंडन कर सकते हैं? आज कलीसिया में न जाने कितने लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को ले रहा है। रोम का कैसर भी खुद को ईश्वर समझता था मेरे प्रियो। रोम का जो कैसर था, सम्राट को कैसर कहा जाता था, उसको कैसर की उपाधि दी जाती थी, है ना। और उस समय इजराइल का जो राजा था वो हेरोद कहलाता था। कई हेरोद थे, हेरोद एक उपाधि थी, नाम अलग अलग था, याद रखिएगा। यीशु मसीह के समय में भी हेरोद राजा था, वो मर गया, तो देखिएगा बाद में फिर हेरोद राजा जो है कैसे जिंदा हो गया। हेरोद 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 बार बार लिखा हुआ है। वो हेरोद अलग है जो यीशु मसीह के जन्म के समय था, और उसके बाद वाला हेरोद जब यीशु मसीह पकड़वाया गया हेरोद अलग था। आपको जानना पड़ेगा कौन सा हेरोद। लेकिन हेरोद का खमीर बड़ा खतरनाक है, जिससे आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हेरोद कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। वो प्रचारक का सिर को कटवा करके थाली में मंगवा सकता है, हेरोदियस के चक्कर में कुछ भी कर सकता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे सर कटे चाहे सर फटे, कुछ भी हो, सेवा का काम तो किया जाएगा। जब यीशु मसीह को मालूम चला कि इस यूहन्ना का सर को काट दिया गया है, लिखा है बाइबल में, वो सुनसान जगह चला गया, वो सुनसान जगह चला गया। उसका भीड़ उसको खोजते खोजते वहां चले गया। ये उनके लिए दुख का क्षण था, लेकिन सेवा से वो मुकरा नहीं मेरे प्रियो। उस दिन वो दुखित था, लेकिन जब भीड़ को देखा उस पर तरस आ गया, और उसी दिन मेरे प्रियो उसने 5000 से भी अधिक पुरुषों को रोटी खिलाया था। ये बाइबल में लिखा है मत्ती सुसमाचार में। यूहन्ना का सर काटने के बाद की एक घटना है। वो पहाड़ में गया, वहां लोगों को संदेश दिया, दुष्ट आत्मा निकाला, रोटी भी खिलाया हजारों की भीड़ को। मसीह ने सेवा का काम जारी रखा।
मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि जो है ना, निम्रोद का धर्म क्या है? खुद को ईश्वर घोषित करना। और हम देखते हैं समय समय पर कई लोगों ने अपने आप को ईश्वर घोषित किया। दानियल के समय में दारा राजा ने ऐसा किया, और आगे चल करके रोम का कैसर भी खुद को ईश्वर समझने लगा, और निम्रोद धर्म के प्रभाव में वो आ गया, और रोमी नियम में कैसर ही प्रभु कहलाता था, आपको मालूम होना चाहिए। और जब आरंभ की कलीसिया ने यीशु को प्रभु बताया ना, तब कलीसिया सताई जाने लगी, उसको जेल में डाला जाने लगा, और मृत्यु दंड कलीसिया में लोगों को दिया जाने लगा, क्योंकि लोग कैसर के प्रभुत्व को इनकार कर दिया। आपको पता है, रोमी कलीसिया में जो महान धर्म अधिकारी होता है वो पोप होता है। वो कौन होता है? पोप होता है। और आपको मालूम है, वो मसीह का स्थान लेता है। उनके विश्वास के अनुसार वो मसीह के स्थान में है, वो मसीह के स्थान में है। क्या हम निम्रोद के धर्म से प्रभावित नहीं है? आपको पता है, आज भी कई कलीसिया के, है ना, बिशप आज चर्च में आत्मिक प्रभु के समान राज्य करते हैं, है ना, वो लोग राज्य कर रहा है। आपको पता है, आज भी यीशु की शिक्षा से उनके सिद्धांत मेल नहीं खाते। यीशु ने कहा था तुम प्रभुता ना करना, लेकिन आज इन सारे लोग, कुछ लोग बिशप और उसके अंडर में कुछ लोग, ये चर्च के ऊपर में शासन कर रहा है। ये बाबुल है जिसको गिराना बहुत जरूरी है, ये बाबुल का घेरा है जिसको गिराना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करिए मेरे प्रियो, बाबुल का घेरा टूट जाए। और हम देखते हैं, प्रभु ने कहा था इस बात को कि तुम प्रभुता नहीं करना, अधिकार नहीं रखना, लेकिन आज कुछ लोगों को कब्जा में लेकर के, पास्टर लोगों को भी कब्जा में लेकर के, और कुछ लोगों को कब्जा में लेकर के उनके ऊपर वो शासन कर रहा है। चोगा पहन लिया, शासन कर रहा है। कहीं से कुछ डिग्रियां ले लिया, शासन कर रहा है। कहीं से ज्यादा बुद्धि मिल गया, शासन कर रहा है। कहीं से थोड़ा धन बढ़ गया, शासन कर रहा है। मेरे प्रियो, ये निम्रोद धर्म है, ये निम्रोद धर्म है। इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या कहा था पता है? मत्ती 20 अध्याय में एक बात मुझे याद आता है, मत्ती 20 उसका 25 से लेकर के 28 पद। मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा, और बस 2-4 मिनट ले रहा हूं आपका। जी, ले सकता हूं आपका 2-4 मिनट? यस। चलिए, बहुत धन्यवाद। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मत्ती 20 अध्याय उसका 25 से लेकर के आगे पढ़ते हैं 28 पद तक। हालेलुया, स्तुति हो पिता। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। कितना अच्छा वचन है। यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाया और क्या बोला? तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े होते हैं ना, जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चर्च में ऐसा नहीं हो रहा है? क्या आपकी कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा है? जो बड़े हैं वो अधिकार जताते हैं। जो ज्यादा बुद्धि में बड़ा होगा, धन में बड़ा होगा, रुतबा में बड़ा होगा, परिवार में बड़ा होगा, शानो शौकत वाला होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, डिग्री धारी होगा, नौकरी वाला होगा, पैसा वाला होगा, वो अधिकार जताता है। पोस्ट में आ जाएगा, उसके बाद अधिकार जताएगा। क्या लोगों को ये वचन पता नहीं है? शैतान ने अंधा कर दिया, लोग इस वचन को ना पढ़े, समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग अपने में, हम लोग को खाली दाऊद मालूम है, हमको खाली मालूम है कि दाऊद के घर में यीशु मसीह जन्मा है, चरनी मालूम है, बेतलहम मालूम है, तारा मालूम है, बस गौशाला मालूम है, क्रिसमस मालूम है, गुड फ्राइडे मालूम है, ईस्टर मालूम है, बस खत्म। बाइबल की बहुत सारे पदों को लोग जानते नहीं है। बाबुल का घेरा तोड़ा जाना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम लोग ऐसा नहीं करना, तुम लोग प्रभुता नहीं रखना, तुम लोग अधिकार नहीं रखना, तुम लोग जो है ना, अगर तुम लोग वहां बड़ा बनना चाहते हो तो तुम लोग सेवक बनना पहले। जो तुम में प्रधान होना चाहे वो दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे।
ये हमारा यीशु मसीह है मेरे प्रियो। आज तो लोग प्राण लेने के लिए तैयार है। कौन देता है किसी के लिए अपना प्राण, है ना? तो हम बाबुल के घेरे के अंदर है। बाबुल का घेरा को तोड़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर यही हो रहा था कि इस आराधना को हम ग्रहण करेंगे, है ना? बाबुल में क्या हो रहा था? आराधना ग्रहण करना, महिमा ग्रहण करना, आदर ग्रहण करना, प्रतिष्ठा लेना। ओ मैं इस पोस्ट में हूं, मैं चर्च का अधिकारी हूं। लोगों को दमन करता है, दबाता है, लोगों पर अधिकार जताता है। कई बार तो कई प्रकार की बातें देखते हैं। पैसे का, चर्च का पैसा के साथ जो है ना वो लोग कहेंगे तो उसका लालच करता है, उसका मिसयूज करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है। और कई सारी चीजें कलीसिया के अंदर चल रही है मेरे प्रियो। ये बाबुल का घेरा है, ये बाबुल का घेरा है। यदि आज हम चर्च पर अधिकार रखते हैं तो ये बाबुल का घेरा है। यदि महिमा आप ले रहे हैं तो ये बाबुल का घेरा है। जानते हैं वहां समस्या क्या थी? वहां समस्या, बाबुल में क्या समस्या चल रही थी? हमारा नाम, आओ हम अपना नाम करें। पहले बोला आओ हम ईंटें बनाएं, फिर बोला आओ हम नगर बनाएं, आओ हम आराधना ग्रहण करें, है ना? और आओ हम अपना नाम करें। ये बात घमंड से भरपूर अपने में पूरी सांप्रदायिकता है ना? नाम रखना मतलब नाम देना। वो लोग एक नया नाम दे रहे, इसके द्वारा वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कलीसिया में एक आने वाले जनरेशन में एक कष्ट को वो लोग उत्पन्न करने जा रहे हैं। और कलीसिया के अंदर में भी जब इस प्रकार की सांप्रदायिकता होती है मेरे प्रिय, वहां समस्या होती है। हालांकि हम जानते हैं मसीह के चेलों में भी सांप्रदायिकता थी। सांप्रदायिकता का मतलब होता है ये मेरा खाली है, ये मेरा खाली है ना? हक जताना, है ना? अपना 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 प्रॉपर्टी समझ लेना। चर्च किसी का जागीर नहीं है। चर्च का जो स्वामी है वो यीशु मसीह है। लेकिन आज कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्यों ने कलीसिया के ऊपर में अपना अधिकार रख लिया है। हालांकि चेला लोग भी एक प्रकार से एक समय ऐसा ही सोच रखता था। बाइबल में लिखा है, जब लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 49 पद में जाइएगा तो वहां पर लिखा है 9:49, 49 9 लूका क्या लिखा है? नौ 49। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालते देखा और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो देता। देखिए यूहन्ना बोल रहा है, शिकायत कर रहा है यीशु मसीह के पास, प्रभु हम लोग एक आदमी को देखे, हमने देखा कि आपका नाम से दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं, हम लोग मना किए उसको। अरे क्यों मना कर रहे हो भाई? भैया जो काम पास्टर सॉल्व कर सकता है वो और भी कोई कर सकता है। जो खूबी पास्टर सॉल्व के पास है वो और भी व्यक्ति के पास, मैं केवल अपना एग्जांपल दे रहा हूं। और किसी पास्टर के पास जो खूबी है वो किसी और पास्टर के पास भी हो सकता है। इस समूह के अलावा और समूह में भी अच्छी शिक्षाएं दी जा रही है। इस कलीसिया के अलावा और कलीसिया में भी कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षाएं हैं। समस्या हर जगह में है, अच्छी बुरी बात हर जगह में है। लेकिन कुछ लोग गुटबाजी करते हैं, कुछ लोग बोलता है खाली हमारा नाम होना चाहिए, हर घर गिरजाघर, बस हर घर प्रार्थना घर, बस इसका नाम होना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना ऐसे ही सोच रहा है। यूहन्ना बोल रहा है कि प्रभु वो तेरा नाम से कैसे? इसमें तो हम लोगों का अधिकार है, इसमें तो हम लोग का हक है। दुष्ट आत्मा निकालना वो हम लोग करेंगे, हम लोग ना आपका चेला है ना? हम लोग आपके लोग हैं, ये कोई और क्यों करेगा? मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्हें मना मत करो, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। ये अपना पार्टी है भाई। जो प्रभु का काम करेगा सब अपना पार्टी है। जो प्रभु का काम करेगा वो अपनी कलीसिया है, वो अपने लोग हैं। हर कोई से मिलिए जुलिए, उठिए बैठिए, केवल अपना नाम की बात मत करिए, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। ये बाबुल वाले लोग कर रहे थे। आओ अपना नाम करें, आओ हम अपना नाम करें, आओ हम ईंटें बनाएं, आओ हम नगरें बनाएं, आओ हम आराधना ग्रहण करें, आओ हम अपना नाम करें। ये उनका विचार था। ये बात एक घमंड को लाता है, एक सांप्रदायिकता के विचार को लेकर के आता है। चेले भी शुरू ये चाहते थे कि कोई और दूसरा दुष्ट आत्मा ना निकाले, क्योंकि वो केवल अपना नाम चाहते थे। कुरिन्थ की कलीसिया में भी ये समस्या थी। कुरिन्थ की कलीसिया में भी ये समस्या थी। पहला कुरिन्थी में 1:12 में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग ने 3 अध्याय तो पढ़ा ही था। 1:12 में बात लिखा हुआ है, समय को बचाने के लिए मैं पढ़ दे रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ है कि मेरे कहने का अर्थ यह है
मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई तो अपोलोस का, कोई तो कैफा का और तो कोई मसीह का कहता है। तुम लोग ऐसा बोलते हो, हम यहाँ के हैं, हम उस ग्रुप के हैं, हम इस कलीसिया के, हम उस चर्च के, हमारा पास्टर फलना है, सो एंड सो है, मालूम है ना, विदेश तक गया, प्रचार किया है, विदेश में भी गया है। भैया कहीं भी गया हो, शायद एक पास्टर गांव का हो, कभी विदेश नहीं आया, शहर भी नहीं देखा ठीक से, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेवा नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसको भी दिया है, सबको अलग अलग खूबी दिया है, सबको अलग अलग तोड़ा दिया है। किसी को ऊंच नीच करके विचार मत करिए, तुलना मत करिए मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक को कुछ ना कुछ दे करके रखा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बाबुल का घेरा बना रहे हैं, आप बाबुल का घेरा बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि कोई बोलता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई बोलता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई बोलता है मैं कैफा का हूँ, कोई तो बोलता है मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह बट गया है? क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है? क्या हम क्रूस पर चढ़े हैं जो आप बोलते हो कि मैं पौलुस का हूं, है ना? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? हम कुछ नहीं है भैया। पौलुस बोलता है मैं जीरो हूं, मैं नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। आज सब लोग अपने आप को ऐसा बता रहे हैं कि सब जैसा लगता है कि सारा रेवलेशन उसी के पास है, सारा प्रकाशन उसी के पास है। नहीं मेरे प्रियो, हर कोई के पास, आपके पास भी है। आप इससे कई लोग यहाँ क्वालिटी वाले लोग बैठे हुए यहाँ पर। परमेश्वर ने आपको भी कुछ ना कुछ दे रखा है। अपनी योग्यता को पहचानिए और प्रभु के लिए काम कीजिए। आइए आगे बढ़िए, आइए बाबुल का घेरा को हम तोड़ें। मेरे प्रियो, ये सारी समस्या कलीसिया के अंदर भी थी, सांप्रदायिकता की बातें यहाँ पर थी। देखिए, किसी भी कलीसिया से मेल खाना, किसी भी कलीसिया परिवार से जुड़ जाना गलत नहीं है ना, पर सांप्रदायिकता गलत है। किसी भी चर्च के मेंबर से मिलना जुलना गलत नहीं है इसमें। लेकिन कभी कभी पास्टर बोलता है उस चर्च से नहीं मिलना, उस विश्वास से नहीं मिलना, उस जगह में मत जाना। अगर वहां कुछ गलत शिक्षा है तो कोई बात नहीं, आपको मना किया जाएगा। लेकिन अगर हमारी शिक्षाएं मेल खाती है, एक प्रकार का हमारा मिशन है, दर्शन है, विजन है, हमारी बातें मिलती है, सिद्धांत मिलता है, वचन के अनुसार है, तो आपस में मेल मिलाप करने में क्या बुराई है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ तो नाम का चक्कर है ना, यहाँ नाम का चक्कर है। हर लोग अपना नाम चाहता है, हर कोई अपना नाम चाहता है ना। मैं हूं, मैं करूंगा। एक व्यक्ति हमारे एरिया में पास्टर शिप करने के लिए आया, उसको दर्शन मिला जमशेदपुर का, तो उसने आया, बोला मैं जमशेदपुर को सुधार दूंगा, अब तक जितने पास्टर उन लोग कुछ नहीं कर पाया, मैं करूंगा। बाप रे, इतना अहंकार के साथ। और इसका चर्च से कुछ लोगों को, उसका चर्च से कुछ लोगों को बोली वचन बहुत टाइट है उसका, है ना। इधर से उधर से लोगों को मिला करके उसने चर्च बना दिया। उसके बाद वर्षगांठ बना रहा है, पहला वर्षगांठ, दूसरा वर्षगांठ, तीसरा वर्षगांठ, और ऐसा करके काम कर रहा है। और बोलता है मैंने इतनी आत्मा बचा ली। तुमने नहीं बचाए रे भैया, है ना। भेड़ चोरवा लो, भेड़ चुरा करके। अगर आप में से कोई भेड़ चोर बैठा हुआ है तो माफ कीजिएगा मुझे कि आप ऐसा करना छोड़ दीजिए। शासन करना बंद करिए, प्रभुता करना बंद करिए। ये बाबुल है, बाबुल से बाहर निकलिए, नहीं तो नष्ट हो जाइएगा। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। किसी भी मसीह के वास्तविक चेले में यह बात नहीं होना चाहिए। ये बाबुल का घेरा है, तोड़िए इसे। बाबुल लगातार जीवित है, सावधान। भेड़े बाड़ों के लिए नहीं है, भेड़े खेतों के लिए है। उसको बाड़ में नहीं रखिए। गारा और ईंट की सेवा से हमको बाहर निकलना है ना। एक आखिरी वचन बोल करके समाप्त करते हैं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 34 पद। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 34 पद, इस वचन के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। लिखा है, पढ़ दीजिए कोई अगर पढ़ना चाहते हैं तो। समाप्त कर रहे हैं। चलिए मैं ही पढ़ दे रहा हूं। धर्म के लिए जाग उठो, धर्म के लिए जाग उठो। ये समय जाग उठने का है मेरे प्रियो। आपको जाग उठना पड़ेगा। अगर आप सोए हुए इस समय में आपसे कहना चाहता हूं, जाग जाओ, उठो, चलो। क्योंकि लिखा, और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं। मैं सच में कहना चाहता हूं कि आज भी बाइबल के पन्ने पढ़ लिया लोग, पलट दिया लोग, बाइबल पढ़ करके शायद फाड़ भी दिया लोग, है ना। इतना पढ़ा लोग, रंग कलर सब चेंज हो गया, लेकिन मेरे प्रियो आज भी उसका लाइफ चेंज नहीं हुआ, आज भी उसका जीवन चेंज नहीं हुआ। इतने साल से मसीह के साथ है, लेकिन मसीह को नहीं पहचान पाया। आज भी ऐसे लोग हैं।
मेरे प्रियो, ये बड़ी बात नहीं है कि आप कितने पुराने विश्वासी हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि आप कितने बाप दादे के समय से आप मसीह हैं। ये बड़ी बात नहीं कि कितने बड़े पास्टर से आप सीख रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं आपका संगठन कितना बड़ा है। ये बड़ी बात नहीं आपका ग्रुप कितना बड़ा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके अंदर दीनता है या नहीं है, नम्रता है या नहीं है, आप धर्म के लिए जाग उठे, परमेश्वर को आप कितना जानते हैं। ये बात मैं आपको लज्जित करने के लिए नहीं कहता हूं। या पौलुस बोलता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये नहीं कहता, धर्म के लिए जाग उठे। आइए, बाबुल का मीनार को आज तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आपने समझ लिया होगा बाबुल का मीनार क्या है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन मैं इस समय अपने संदेश को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। माफी चाहूंगा, 9 बजे खत्म होने वाला संदेश जो है ना 9:30 तक चला जा रहा है ना। माफी चाहूंगा। प्रभु आप लोगों को बहुत के साथ आशीष प्रदान करे।